हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीडेशन चैप्टर में हमने अल्कोहल और अल्कीन का ऑक्सीडेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक बेसिक डिफरेंस है। Aldehydes can be easily oxidized to carboxylic acids, while ketones cannot be easily oxidized. तो अगर एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी गुड reducing agents. तो एल्डिहाइड्स आर वेरी गुड reducing agents और इसीलिए क्या होते हैं, they can be oxidized to carboxylic acid. This property is utilized to differentiate between aldehydes and ketones. There are various tests which are based upon the oxidation tendency of aldehydes. ठीक है, उनमें सबसे important test है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट is ammonical AgNO3 NH4OH and AgNO3 is टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, तो इससे आपस में रिएक्शन करके AgNO3 और NH4OH, AgNO3 और NH4OH, they react together to form AgOH and NH4NO3। ओके, तो AgOH को अगर हीट किया जाए, तो it converts to Ag2O and H2O, and this is what? Mild oxidizing agent. तो एक्चुअली Ag2O की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड से होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द रिलीज ऑफ Ag इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो सिल्वर रिलीज होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम बात करें, यहां पर टेस्ट ट्यूब हमने लिया और इसके अंदर हमने एल्डिहाइड को और कीटोन को दोनों में से किसी को भर दिया। मान लो एल्डिहाइड है, अमोनिकल AgNO3 मिलाया, इसको टॉलरेंस रिएजेंट हम कहते हैं और इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट। तो हमने अमोनिकल AgNO3 मिला दिया, मिलाने से क्या होगा, Ag रिलीज होगा और Ag क्या होगा, यहां पर ग्लास वॉल्स पर चिपकने लगता है और अगर ग्लास वॉल्स पर चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, तो ग्लास वॉल्स क्या होती हैं, मिरर की तरह, ठीक है, मिरर की तरह अपीयर होने लगती हैं। इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में जो सिल्वर है वो ग्लास वॉल्स के साथ में स्टिक कर जाता है और मिरर की तरह अपीयर होता है। ठीक है, तो ये सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट शो करते हैं, मगर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, इसलिए कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड्स ये टेस्ट शो करेंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, ये टेस्ट शो करेगा। एसिटाल्डिहाइड शो करेगा, बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट शो करेगा, एसीटोन ये टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, और भी कंपाउंड्स हैं जो ये टेस्ट शो करते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है हेमी एसिटल्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें कार्बन से H, OH, अल्काइल और OR जुड़े होते हैं इन बेसिक मीडियम, तो यहां से H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O, और यहां पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, OR और H, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल्स दे कन्वर्ट टू व्हाट, एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है हेमी एसिटल्स। ठीक है, हेमी एसिटल्स ये टेस्ट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, क्या ये हेमी एसिटल है, H, OH, R एंड OR हेमी एसिटल है। ठीक है, H, OH, R और OR ये भी हेमी एसिटल है।
HOR और OR, दोनों तरफ ईथर है, इसलिए हेमी एसिटल नहीं है। तो ये टेस्ट शो करते हैं जो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हेमी एसिटल्स होते हैं। अगर अपन यहां देखें क्या ये कंपाउंड ये टेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटो ग्रुप। क्या कहते हैं? 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटो ग्रुप। इसका अगर बेसिक मीडियम में देखा जाए तो इस तरीके से एक टॉटमर हम बना सकते हैं, डबल बॉन्ड OH और R। तो इस डायरेक्शन से हमने इनॉल बना लिया, कीटो से इनॉल बना लिया। अब ये इनॉल जो है इससे भी हम टॉटमराइज कर सकते हैं, और टॉटमराइज करते हैं तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, H को 1 से उठा के 3 पे लगा दें तो ये बन जाएगा। तो ये तो कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कैन शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, इसलिए ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे पाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख लीजिए। सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, हेमी एसिटल्स ये टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल मतलब कार्बन से OH, एक H, एक अल्काइल और एक ईथर। जैसे H, OH, एक अल्काइल और एक ईथर, H, OH, अल्काइल और ईथर। देखिए H, इधर भी ईथर, इधर भी ईथर, ये हेमी एसिटल नहीं है, ये टेस्ट शो नहीं करेगा। और इस तरह के कंपाउंड जिनको क्या कहते हैं हम 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटो, ये भी टेस्ट शो करते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटो ग्रुप। टॉटमर बना लेंगे हम इनका, फिर अगर राइट से टॉटमर बनाते हैं तो यही बन जाएगा, लेफ्ट से टॉटमर बनाते तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड बन जाएगा तो ये टेस्ट शो करेगा। सेकेंड टेस्ट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट वाज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है, अगेन ये सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन्स शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के काम में भी आता है, जस्ट लाइक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें हम काम में लेते हैं फेलिंग A जो होता है एक्वस CuSO4, और फेलिंग B दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये टार्ट्रिक एसिड से बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। सो फेलिंग सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हमने लिया। अब दिस इज बेसिकली ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्ट है। तो अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस से द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सॉल्यूशन बन जाता है बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन में हमने लिया Cu2+ और 2OH-, जो कि इसकी वजह से आएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की वजह से। दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं CuOH2, जो हीट करने पर कन्वर्ट हो जाता है CuO में विद द लॉस ऑफ H2O। सो CuO एक्चुअल में ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड के साथ CuO की अगर हीटिंग कराई जाती है तो क्या होगा, इट कन्वर्ट्स टू Cu2O, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेता है। ठीक है, और ये पहचाना जाता है, रेड कलर अपीयर होता है इससे। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाता है और Cu2O बनता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो एल्डिहाइड्स रेड कलर शो करते हैं किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। और अगर मान लीजिए ये लिमिटेड क्वांटिटी में है तो फर्दर इसकी रिएक्शन हो जाती है Cu2O के साथ, और Cu2O के साथ में बना लेगा RCOH और कॉपर, एंड कॉपर विल अपीयर रेड। ठीक है, तो रेड कलर अपीयर होता है।
ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। CuSO4 किस काम में आता है? Cu2+ आयन लाने के काम में, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आता है सॉल्यूशन को बेसिक बनाने के काम में, और इससे बन जाता है CuOH होल ट्वाइस, जो हीट करने पर CuO बन जाता है। तो ये है बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेता है। एज ए बाय प्रोडक्ट Cu2O बनता है जो रेड कलर का होता है। तो एल्डिहाइड्स रेड कलर शो करते हैं जबकि कीटोन्स रेड कलर शो नहीं करते हैं। तो फेलिंग ए दैट इज CuSO4 और फेलिंग बी जो कि क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, ओके। सी दिस इज फेलिंग बी। इनको रिएक्शन के दौरान मिलाया जाता है और मिलाने पर CuOH होल ट्वाइस बनता है जो हीटिंग से CuO में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने टॉलन रिएजेंट में देखा था कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट शो करते हैं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ये रेड कलर शो करेगा फेलिंग के साथ में। अदर एल्डिहाइड ये भी रेड कलर शो करेगा, बट बेंजाइल्डिहाइड इज एन एक्सेप्शन। ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट तो शो करता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करता है। सो बेंजाइल्डिहाइड इज एन एक्सेप्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विल नॉट शो व्हाट? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जैसे मान लीजिए हम बात करें कीटोन की, तो इससे रेड कलर हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हेमीएसिटल की, ठीक है। तो ये हेमीएसिटल है HOH R एंड OR, ये भी टेस्ट शो करेगा। ठीक है, हेमीएसिटल्स रिवर्स होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने टॉलन रिएजेंट में देखा। जैसे मान लो ये कंपाउंड की अगर अपन बात करें, ये भी हेमीएसिटल है HOH R एंड OR, ये भी टॉलन रिएजेंट टेस्ट शो करेगा। और अगर अपन बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 1-हाइड्रोक्सी 2 कीटो, मान लीजिए कंपाउंड है। सो दिस इज 1-हाइड्रोक्सी 2 कीटो, और ये भी टॉटमराइज करके एल्डिहाइड बना सकता है, और ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा। तो इतना हम मतलब समझे कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये शो करते हैं 1-हाइड्रोक्सी 2 कीटो। अगर आप लोगों को याद हो या आपने कभी पढ़ा हो तो ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है, और फ्रुक्टोज इज ऑल्सो ए कीटोन, बट यहां पर 1-हाइड्रोक्सी 2 कीटोन है, और इसलिए ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों टेस्ट शो करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑल्सो दे आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। एक और टेस्ट है जो बिल्कुल फेलिंग की तरह ही है, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। So Benedict solution is also a mixture of aqueous CuSO4 plus sodium citrate. Again it is sodium citrate is a salt of strong base and weak acid. ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनिक सॉल्ट रहेगा। और वाटर में मिलाने पर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और बेसिक हो जाएगा तो यहां से आएगा Cu2+ और यहां से आएगा OH-। तो ये रिएक्शन होगी Cu2+ और OH-, ये CuOH होल ट्वाइस बना लेगा, और CuOH होल ट्वाइस बनाएगा तो यहां पर हीटिंग करने पर CuO आ जाएगा। CuO के साथ रिएक्शन वापस एल्डिहाइड की इसी तरह से होगी रेड कलर, और अगर आगे हम ले जाते हैं एल्डिहाइड एक्सेस में है तो Cu2O के साथ रेड कलर ही आ जाएगा। तो एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी शो करते हैं। मीडियम बेसिक है, और मीडियम बेसिक है तो रेड कलर अपीयर होगा एल्डिहाइड के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अगेन यहां पर भी एक्सेप्शन है बेंजाइल्डिहाइड, ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। जस्ट लाइक फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट्स में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट शो नहीं करते हैं, कीटोन नहीं करेंगे।
हेमी एसिटल्स टेस्ट शो करेंगे और 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटो ग्रुप भी ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, बट यहां पर जो सॉल्ट हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वो थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। हम डायरेक्टली बेसिक सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, हम एक ऑर्गेनिक एसिड लेकर के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं जो सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा है। और Cu2+ आयन और OH- आयन का ये टेस्ट है और एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज CO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो बाकी सारी रिएक्शंस इसमें सिमिलर है और जो एक्सेप्शंस हैं वो भी सिमिलर है। एक बार आप इसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ एसिडिक मीडियम टेस्ट और उनमें इंपॉर्टेंट है HgCl2 टेस्ट। तो एल्डिहाइड जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, ठीक है, एंड वाटर, ये क्या होगा, इट विल ऑक्सीडाइज टू व्हाट, एसिड, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH विद द फॉर्मेशन ऑफ Hg2Cl2, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देखें, Hg का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये रिड्यूस होकर के +1 में जा रहा है, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के COH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां इसको अगर अपन बैलेंस कर लें इस तरीके से, यहां पर आ जाएगा Hg2Cl2 + 2HCl, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर Hg2Cl2 ये बन जाता है। फिर Hg2Cl2 की रिएक्शन फर्दर अगर होती है एल्डिहाइड के साथ, तो विद वाटर, ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Hg में विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां +1 से 0 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर दें हम 2HCl। तो ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ग्रे ब्लैक, और ये टेस्ट है जिससे पहचाना जाता है कि जो कंपाउंड कार्बोनिल हमें दिया हुआ है एल्डिहाइड या कीटोन, वो मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है। मान लीजिए कि रिएक्शन हम करा रहे हैं 2,4-DNP के साथ, तो 2,4-DNP के साथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही टेस्ट शो करेंगे, लेकिन अब हमें कंफर्म करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये रिएक्शन भी कराई जा सकती है HgCl2 के साथ। एल्डिहाइड्स तो रिएक्शन शो करेंगे मगर कीटोन्स रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बिकॉज एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। नेक्स्ट टेस्ट है जो पूछा जा सकता है, दैट इज स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, फुशिन रिएजेंट भी कहा जाता है इसे। दिस इज बेसिकली रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ठीक है, पिंक कलर का या मजेंटा कलर का होता है। जब इसे पास कराया जाता है SO2 से तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ स्किप्स रिएजेंट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ स्किप्स रिएजेंट। लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को एल्डिहाइड से पास कराया जाता है तो एल्डिहाइड का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, और अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस हो जाते हैं तो जो इनिशियल फॉर्म है वही आ जाता है, और इनिशियल फॉर्म का जो कलर है दैट इज पिंक या मजेंटा। तो ऐसा कभी कभी बुक्स में लिखा रहता है, एल्डिहाइड्स रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ स्किप्स रिएजेंट को दोबारा से रिड्यूस कर देता है और ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है, और ओरिजिनल फॉर्म इसका पिंक या मजेंटा होता है, ठीक है। तो स्किप्स रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। विद एल्डिहाइड्स द पिंक कलर और मजेंटा कलर इज रिस्टोर्ड, वापस मिल जाता है, while with ketones the color is not restored, ठीक है। So these were various tests which differentiate between aldehydes and ketones,
टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, HgCl2 एंड स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, तो ऑक्सीडेशन जो कीटोन्स का है दैट इज नॉट एट ऑल इजी। कीटोन्स कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज्ड इन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन में ही ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। हॉट एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 इनमें ही ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। जो भी कीटोन है इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो आप इसका इनॉल बना लीजिए, और अगर ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इनॉल का करा दीजिए ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराओगे तो यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहां आ जाएगा O डबल बॉन्ड CHH, जो ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्दर ब्रेक होके CO2 और H2O बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दिया जाए तो आप वो टॉटोमर बनाइए जो मोर स्टेबल है। जैसे आपने ये लिया तो आप इसका ये टॉटोमर भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, मगर ये हम बनाएंगे नहीं बिकॉज इट इज लेस स्टेबल। आप मोर स्टेबल बना लीजिए और फिर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करा लीजिए। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराएंगे तो यहां आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसे पॉप्स रूल भी कहा जाता है, पॉप्स रूल। ठीक है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत रेयरली कभी एग्जाम्स में आता है। जैसे मान लो कभी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसका पहले ये बना लीजिए इनॉल, और ये इनॉल मोर स्टेबल इनॉल रहेगा, और फिर इसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करा लीजिए। नंबर डाल के कर सकते हैं 3, 4, 5। तो 1 पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, फिर 2 पर 3, 4, 5 पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, 4, 3, 2 एंड 1। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करा लीजिए, मोस्ट स्टेबल आप इनॉल बना लीजिए और फिर उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करा लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन विथ ACO2। तो बहुत रेयरली कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज हम लोग भी नहीं दे रहे हैं इसको। तो मान लो कि यहां पर अगर C डबल बॉन्ड वो पहले से प्रेजेंट है, तो अगर पहले से प्रेजेंट है तो इसके पास में एक और C डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो C डबल बॉन्ड यहां पर भी क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड H एंड CH3। ठीक है, तो ACO2 कैन ऑक्सीडाइज और कैन प्रोड्यूस C डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड। तो जैसे ACO2 की रिएक्शन अपन कराते हैं तो यहां C डबल बॉन्ड है और यहां पर भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, या मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए ऐसे साइक्लिक, तो रिएक्शन हम कराते हैं तो इससे एडजेसेंट पोजीशन पर एक और C डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं अलाइलिक अल्कोहल में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ACO2 की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो यहां पर अलाइलिक पोजीशन पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और H सब्स्टिट्यूट होकर के OH आ जाता है। तो दीज आर ऑल्सो रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन में इंक्लूडेड है। काफी रेयर चांस है इसका क्वेश्चन पेपर में आने का। ठीक है, पहले कभी पूछी गई है। अगर मान लो ये कार्बन एटम अलग अलग है तो रेट सबसे ज्यादा रहता है, प्रेफरेंस सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री टर्शरी। ठीक है, जैसे यहां पर अगर अपन बात करें तो इस पर अगर अपन रिएक्शन कराते हैं ACO2 की तो यहां पर दोनों ही 2 डिग्री कार्बन है और यहां पर आ जाएगा OH इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए हम रिएक्शन इस अल्कीन पे कराते हैं तो ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो रिएक्शन ACO2 की 1 डिग्री पर नहीं होगी, 2 डिग्री पर होगी और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होकर के यहां पर आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, तो आप एक बार आप इसको देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे,
अब यहां पर अगर अपन देखें ACO2 की रिएक्शन, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, मगर यहां पर तो H भी नहीं है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन खैर होगा भी नहीं, और 1 और 2 में से प्रेफरेंस रहेगा 2 पर, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ACO2 के साथ कैसे ऑक्सीडेशन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट रिएक्शन, ठीक है, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। सो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का, और कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH के साथ, तो R1 या R2 के बीच में कोई ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और इससे बन जाता है एस्टर। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। R1 और R2 में से किसमें वो इंट्रोड्यूस होगा ये भी हम देखते हैं, पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लें। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से अगर अपन सोचें, यहां पर हमने लिया कीटोनिक ग्रुप और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी परऑक्सी एसिड के साथ, तो परऑक्सी एसिड के साथ ये इलेक्ट्रॉन पर इसको डोनेट करेगा और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहां से बन जाएगा C और O के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, ये है तो अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो यहां से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा R1 CO नेगेटिव, R2 OOC डबल बॉन्ड R, ठीक है। अब ये भी अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा, और लीविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा तो यहां पर बन जाएगा RCO माइनस R2 O प्लस एंड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड R, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाएगा। फिर से देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल की तरह इसका अटैक, ठीक है, O पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद H प्लस चला गया, पेरोक्साइड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे प्लस। अब क्या होगा आगे, ये तो क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, जो हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी पढ़ रखा है, बट काफी अनस्टेबल है ये। और इससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया R2 को, तो 3 विल एसोसिएट विथ 1 एंड 2 विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर आ जाएगा R1CO माइनस प्लस चार्ज एंड OR2, और ये माइनस और प्लस ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो चॉइस की बात है, यहां पर R1 और R2 में से जो बेटर माइग्रेटर होगा उसको हम चूज करेंगे, और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, मान लीजिए मैंने यहां पर वो लगाया है रिएक्टेंट में, मैं यहां पर लगाता हूं OR2, तो जो बेटर माइग्रेटर होगा उसके बीच में O आ जाएगा। सो बेस्ट माइग्रेटर होते हैं हाइड्रोजन, तो HR बेस्ट माइग्रेटर, फिर होते हैं 3 डिग्री कार्बन, फिर होते हैं 2 डिग्री कार्बन, फिर होते हैं फिनाइल, और फिर होते हैं 1 डिग्री कार्बन, और सबसे वीक माइग्रेटर होता है मिथाइल। तो पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लें हम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, O पे प्लस H प्लस निकल गया, ये लिविंग ग्रुप की तरह चला गया, यहां O पे प्लस आया, जो भी बेटर माइग्रेटर है R1 और R2 में से वो माइग्रेट करके ऊपर आ गया, और जिससे 2 पे प्लस आ गया प्लस, और ये लोन पेयर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टर बन जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, R1 और R2 में से आप चूज कर लीजिए कौन बेटर माइग्रेटर है। जो बेटर माइग्रेटर, लेट्स से R2 इज बेटर माइग्रेटर, तो C और R2 के बीच में एक ऑक्सीजन आप प्लेस कर दीजिए और इससे डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए। जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O और PH, और रिएक्टेंट है CF3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये आप लोग अटेम्प्ट करें। रिएक्टेंट जनरल ले लेते हैं अपन, RC डबल बॉन्ड O OH,
ठीक है, तो ये आप लोग एक बार लिख लीजिए और पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें बेटर माइग्रेटर पीएच है, तो आंसर में सी और ओ के बीच में, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ और पीएच के बीच में एक ओ आ जाएगा। जैसे ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, तो ऑक्सीजन जो है 3 डिग्री और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक तो रिंग है मगर यहां पर ये 3 डिग्री है, तो ऑक्सीजन की जो एंट्री होगी वो इस डायरेक्शन से हो जाएगी। यहां ओ आ जाएगा और यहां पर अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर अगर हाइड्रोजन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसा आ जाए, तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट माइग्रेटर। मान लीजिए ऐसा आ जाए मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो H इज द बेस्ट माइग्रेटर और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O के और H के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है नहीं है। लास्ट अपन देख लेते हैं, ये सब मैंने कीटोन की ऑक्सीडेशन आप लोगों को बता दी है। अब मैं ऑक्सीडेशन बता देता हूं आपको डायोल के लिए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HiO4 की रिएक्शन। तो HiO4 की रिएक्शन बहुत बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। CH2OH एंड CH2OH, तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं HiO4 के साथ। तो देखिए 1 पर और 2 के बीच में, मतलब 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है, तो HiO4 की रिएक्शन कराने पर 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ दें, और 1 पर भी आप OH लगा लें और 2 पर भी आप ये बॉन्ड जो तोड़ा है इसकी जगह पे OH लगा लें। अब क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, वाटर का लॉस करा दीजिए और एल्डिहाइड बना लीजिए। सिमिलरली यहां पे भी वाटर का आप लॉस करा दीजिए और एल्डिहाइड बना लीजिए। ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैकेनिज्म मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 OH है, विसिनल पोजीशन पर है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, दोनों तरफ OH OH लगा दीजिए और वाटर का लॉस करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे रिएक्शन हम कराते हैं इस कंपाउंड पर, HiO4 की, तो आप इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और दोनों तरफ क्या होगा, OH ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो HiO4 तो रिड्यूस हो जाता है किसमें, HiO3 में, और इसमें वाटर का लॉस आप कर लीजिए। ट्रिक है, डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि आप इस तरीके से ध्यान रखें, और इसमें भी वाटर का लॉस हो जाता है ये। ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया जाए साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिएक्शन विथ HiO4, तो इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और दोनों तरफ OH OH ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, वाटर का यहां पर लॉस करा दीजिए और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लें। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल नंबर में OH है, 3 है मान लीजिए, तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं HiO4 के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इससे तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल, और इसमें क्या आएगा, CH OH OH, वाटर का लॉस हो जाएगा और यहां बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल्स तो बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ऐसा है कि मॉलिक्यूल में अगर मल्टीपल नंबर में OH तो है मगर विसिनल पोजीशन पर नहीं है,
तो इसकी रिएक्शन हम अगर कराते हैं HiO4 के साथ तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर OH अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज करके बना लेगा फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर आ जाएगा OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पर 2 OH आएंगे, H2 निकलेगा, C डबल बॉन्ड OH, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, CH2OH, CHOH, CHOH एंड CH2OH, रिएक्शन विथ HiO4, तो यहां पर बॉन्ड टूटेगा, यहां टूटेगा, यहां भी टूटेगा, तो ये बना लेगा एल्डिहाइड, ये भी बना लेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 मोल्स तो आ जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के और 2 मोल्स आ जाएंगे फॉर्मिक एसिड के, ठीक है। ये सेम रिएक्शन अगर एल्डिहाइड भी हो या कीटोनिक ग्रुप भी हो तब भी कराई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज पे रिएक्शन कराई जाए, तो इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए HiO4 के साथ तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये खास बात है, यहां पर अल्कोहल अगर नहीं है, एल्डिहाइड या कीटोन है, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन अंडरगो इनोलाइजेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म हो पाता है। और इससे अगर अपन देखें ऊपर वाला जो पार्ट है, इससे तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, यहां अगर OH आ जाता है तो इससे भी फॉर्मिक एसिड बनेगा, इससे भी और इससे भी, तो 5 मोल्स बन जाएंगे फॉर्मिक के, 1 2 3 और 4 और एक 5 प्लस 1 मोल इसमें बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। तो 1 मोल एल्डिहाइड और 5 मोल्स बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड के। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सारी रिएक्शंस डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट रही या अनइंपॉर्टेंट रही, सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम वगैरह भी ध्यान रखने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, HgCl2 टेस्ट, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4 ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायोल्स का ऑक्सीडेशन होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने और भी रिएक्शंस जो थी, ओपन एयर ऑक्सीडेशन और MPV रिडक्शन एक साथ हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन विथ ACO2 एंड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जब आपको कोई क्वेश्चंस मिले तो आप लोग अटेम्प्ट करें, और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इन लेक्चर्स को आप लोग रेफर करें। थैंक यू वेरी मच।